काशीपुर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी अक्षय प्रहलाद कोडे ने आज काशीपुर कोतवाली में पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए चारों अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में अपने नाम सलमान, शमीम, बिलाल और हैदर बताए हैं। चारों अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी किया गया सामान बरामद किया है। सीओ अक्षय प्रहलाद ने बताया कि सभी नशेड़ी प्रवृत्ति के युवा लड़के हैं। घटना के खुलासे के संबंध में उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अवलोकन किया गया है और इस दौरान कई बाहरी व स्थानीय संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। आपको बताते चलें कि दरअसल न्यू चामुंडा बिहार ब्राह्मण सभा के पास महेश चंद्र जोशी पुत्र स्वर्गीय देवी दत्त जोशी का मकान है। महेंद्र चंद्र जोशी वर्ष 2002 में मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या फैक्ट्री में रिटायर हुए थे। महेश चंद्र जोशी ने अपना मकान देखभाल करने के लिए फैक्ट्री में अपने साथ काम कर रहे बसंत बल्लभ भट्ट ने अपने अध्यापक रिश्तेदार चंद्रशेखर मिश्रा को देखभाल के लिए मार्च 2013 में दिलवा दिया था। 2013 के बाद से महेश चंद्र जोशी अपनी बेटी के पास पुणे चले गए थे। दिसंबर 2019 में आखिरी बार आए थे। चंद्रशेखर मिश्रा ने इस साल कोरोना के चलते पत्नी और बच्चों को कोटाबाग छोड़ दिया था। उसके बाद से वे लगातार आता जाता था। उसके अनुसार वे बीते 26 अगस्त को आखिरी बार आया था। बीते 10 अक्टूबर को स्कूल की मीटिंग की वजह से जब मकान पर पहुंचा तो मकान के अंदर का नजारा देख हक्का बक्का रह गया। मकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और अज्ञात चोर घर का सारा बचा हुआ सामान भी तोड़ डाले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। 10 तारीख को चामुंडा विहार एरिया में चंद्रशेखर जी मिश्रा इन्होंने एक कंप्लेंट दी कि महेश चंद्र जोशी जो अपनी बेटी के साथ पुणे रहते हैं, उनका घर हमेशा खाली रहता था। बहुत दिन बाद ये कभी कभी घर आते थे। इनके घर में चोरी का मामला हुआ है। तो जब इसने इस चीज़ में घर से कुछ घरेलू सामान सारा चोरी हुआ था जो बरामद किया गया पुलिस द्वारा। इसमें पुलिस टीम ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की, अलग अलग टीमें बनाई, 60 से 70 सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और उसमें ये पाया गया कि अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सामान ले गए। तो ये बहुत ही अलग तरह की चोरी हो गई। इसमें जो गिरफ्तार हुए उसमें सलमान, शमीम, बिलाल, हैदर ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ 2-3 लोग हैं जिनके नाम सामने आई है, वो अभी फरार है। वो जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। बरामद किया हुआ सामान इसमें कुछ सिलेंडर्स थे, सीलिंग फैंस थे, जो भी घरेलू सामान होता है, बर्तन है, साड़ियाँ है, LED टीवीज़ है, ऐसी चीज़ें इन्होंने चोरी कर दी और अपने अपने घरों में या कुछ घरों में ये सामान का उपयोग कर रहे थे। चोरी के पीछे क्या उद्देश्य इन लोगों को, चोरी के पीछे उद्देश्य तो चोरी का ही है, सामान लूट के अपना अपना सामान यूज करो। लोग भी थोड़ा शराबी टाइप में है। इसमें से कुछ 1-2 लोग हैं जिनके खिलाफ पहले भी चोरी के मुकदमे चले। तो अगर ये केस अच्छे से बने और एविडेंस आगे सामने आए तो इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो जाएगी। नशे के कारण हो सकता है। वो जब होता है जब आप नशा करते हो और आप चोरी करते हो, बट ये सोच समझ के 1-1.5-2 महीने के अंतराल में जैसे जिसको टाइम मिला, जैसे घर खुला था, मतलब ये बहुत प्लान तरीके से किया हुआ है। तो ये एक दिन का मामला नहीं है, 2-3 महीने में इन्होंने जैसे इनको टाइम मिले, जैसे घर के आसपास में कोई नहीं है तो प्लान करके सामान चुराया। चलो कुछ लोग होते भी है नशे के केस में, हो सकता है, बट आप ये नहीं बता सकते ना। जो ये हैदर है, बिलाल है, पहले भी चोरी के मुकदमा में इनको सजाई हो चुकी है। तो ये तो हैबिचुअल थेफ्ट हो गए। सामान इन लोगों ने चोरी करने के बाद बेच भी दिया था। कुछ सामान इन्होंने बेचा है कबाड़ियों के लिए, कुछ सामान ये जो मतलब अपने अपने घरों में यूज कर सकते हैं तो घरों में यूज किया है। तो ये पुलिस के लिए अच्छी बात हो गई क्योंकि वो बहुत अच्छा एविडेंस हो गया जिसमें रिकवरी भी हो गई पूरे सामान। चलती फिरते कबाड़ी है वो। कप्तान साहब के आदेश के अनुसार अभी भी हम उन पे सबका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, सबको इंक्वायरी चल रही है। उसमें अगर कोई सामने आता है तो उनको भी अपडेट कर रहे हैं। अभी तो नहीं, क्योंकि कबाड़ियों को ये पता भी तो होना चाहिए कि वो चोरी का सामान खरीद रहा है। अगर घरेलू सामान कोई बेच रहा है तो उसमें वो चीज़ें भी देखी जाएगी। IAN लाइव के लिए काशीपुर से सोनू की रिपोर्ट।